मेरा तकिया है यार, ये मेरा तकिया। हे गाइस, कैसे आप सब? एक तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरे भूलने की बहुत बीमारी है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी हेल्थी हूँ, सेफ हूँ। आप देख रहे हैं लाइफ विद मन्नू। सो अभी मेरी मम्मी घूमने गई हुई है, जैसे कि आज संडे है तो मैं घर पे अकेली थी, तो मैंने सोचा कि आकर थोड़ी सी वीडियो शूट ही कर लेती हूँ। आज मैं यूट्यूब पे सुबह से स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक चैनल देखा विच वी ऑल नोन एज शुभ नंदू। सो मैंने उनके पुराने वीडियोज ब्लॉग्स देखे, तो उसमें जैसे कि मैं देख रही थी कि वो लोग बहुत एक अच्छे एलडीआर कपल थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो लोग अलग हो गए। तो उस बीच नंदिनी ने जनवरी में मे बी एक चीज पोस्ट करी थी, जैन या फेब में, आई डोंट नो, कुछ तो पोस्ट किया था कि रिलेशनशिप में, और मे बी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया है और कोई भी क्रेडेंशियल्स वो नहीं है नंदिनी के पास। तो सामने से शुभम की भी एक रील आई थी जब वो अपनी बड़ी को ट्रिब्यूट कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पासवर्ड सिर्फ इस वजह से लिया है ताकि वो कुछ गलत पोस्ट ना कर दे, कुछ ऐसा पोस्ट ना कर दे जिससे उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। ठीक है, वहां तक भी चीजें अंडरस्टैंड हुई थी, समझ रही थी चीजें। बट उसके बाद अभी नंदिनी ने अपना ब्लॉग्स का यूट्यूब चैनल ओपन करा एंड वो लोगों की कमेंट्स रीड करती थी। तो उसको लगा शुभम को कि मे बी इसमें कोई टॉन्टिंग चल रही है या कुछ चल रहा है। तो इस वजह से शुभम ने भी एक अपना चैनल बनाया न्यू, विच इज शुभम सिंह। सो उसके घर वाले उसको अपनी बेटी मानते थे और बहुत अच्छा करते थे, कोई भी इस रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं था और वो लोग शादी करने वाले थे। बट उसके घर में कुछ हुआ, इस वजह से वो नहीं शादी कर पाई या कोई भी सिनारियो था। तो उसमें नंदिनी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। तो मैं ना, लोग बोल रहे कि ये गलत है। इनफैक्ट अगर नंदिनी की 80% ऑडियंस सही थी तो वो 80% 60% में कन्वर्ट हो गई कि 60% सही हो गए, और जो बाकी के 40% है उन लोगों ने उसको हिट देनी शुरू कर दी। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ गाइज, मैं भी एक लड़की हूँ और मे बी मेरे साथ भी चीजें हुई हैं। तो जब एक लड़की चुप हो जाती है ना, कुछ नहीं बोलती है, तो वो बहुत इरिटेटेड, बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है। उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई रहती है बट वो नहीं बताती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ठीक है, हमें क्यों बोलना, अब हम रिलेशन में नहीं है। देखो, एक लड़की वो लड़का है, वो 30 में शादी करे, 31 में शादी करे, 32 में शादी करे, वो उसका एक प्रोस्पेक्टिव है। वो ही इज उनकी उसकी दीदी की मैरिज हो गई है, तो आफ्टर दैट वो एक सिंगल चाइल्ड अपने घर में शादी करने के लिए, उसके फादर भी जॉब करते हैं, मदर भी जॉब करती हैं, एंड ही इज अ व्लॉगर, और मे बी वो सम स्टडीज भी कर रहा होगा। तो उस घर में वो अकेला है, उसकी दीदी की लव मैरिज है, उसको नहीं सोचना है। बट नंदिनी के घर में उसके भाई की अभी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी, कभी भी प्रेशर ना हमेशा लड़की की साइड से ही आता है। क्यों हमेशा लड़की को ही सोचना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तो वो हमेशा बोल बोल के चुप हो जाती है। तो मैं तो बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगी कि शुभम ने जैसे बोला कि वो उसको अपनी बेटी जैसी मानते थे। भाई, बेटी जैसी मानना और बेटी की तरह रखना फर्क है। मैं आज तो नहीं, ये व्लॉग मैंने जब डाला था तभी देखा था। आई गेस शुभम का बर्थडे था, नंदिनी उसके घर गई हुई थी, तो ज्योति दी एक केक लेकर आई थी और वो केक ब्रिटानिया केक था, आई गेस, या डोंट नो कौन सा केक था। तो उसने पहले नंदिनी को खिलाया, नंदिनी के बाद उसने अपने फादर को पूछा, तो फादर ने बोला कि ये नहीं, दूसरा खिलाओ। उस टाइम पे ज्योति दी की शक्ल जो थी वो भी अजीब हो गई थी, बट उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने अपने मदर को बोला। बात वहीं पे, वो बात नंदिनी ने उस टाइम पे बोली नहीं, बट उसको हिट तो करी ना। देखो, एक बात बताती हूँ, जब भी एक लड़की के साथ रिलेशन में होती है, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, बहुत सारी बुरी चीजें होती है, बट वो कभी भी उन बुरी चीजों को बताती नहीं है, वो अपने अंदर जमा कर लेती है। और जब वो उसके अंदर जमा हो जाती है धीरे 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 करके, वो जब एक दिन फूट जाती है ना, जो आज वो आपने बोला, आप मतलब ट्रिब्यूट के बाद वापस आपने उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी, बट वो कनेक्ट नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया। आपने इस रिलेशन सुलझाने की बात करी तो शायद उन्होंने मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपने उनको टाइम दे दिया। जब ये चीजें हुई थी, जब ये चीजें ठीक है, जब ये चीजें हुई थी, आप उसी टाइम पे उनको कंसोल कर लेते, तो ये चीज इतने आगे नहीं बढ़ती। ये चीजें पता है कब खराब होती है? जब आपने ब्रेकअप कर लिया, चीजें कर ली, उसके बाद आपने सोचा चलो यार 1 महीना दे देता हूँ, 1.5 महीना दे देता हूँ, 2 महीने दे देता हूँ, मे बी वापस आ जाए, या फिर चल नहीं आएगी तो 2 महीने बाद हम ही वापस चले जाएंगे। लेकिन 2 महीने जो आपने टाइम दिया ना, उस बंदी ने उसको हील कर लिया अपने आप को। और अब आप चाहे 10 बार भी जाओगे ना,
तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने घर वालों को मत बताओ। डोंट इन्वॉल्व योर फैमिली, या आप जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं प्लीज अपनी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि जब वो रिलेशन टूटता है ना और जब बदनामी होती है, वो बहुत खतरनाक बदनामी होती है। मतलब ना आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो ना मैं, और वो जिसके साथ होती है ना वही झेलता है। हर शादी ब्याह में उसके ताने पड़ते हैं, जब खुद की शादी होती है तो ताने पड़ते हैं, कोई रिलेशन की शादी में हो तो ताने पड़ते हैं, अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में आ जाए तो वो होता है। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपनी लाइफ पे रूल करने का मौका देना चाहिए। लड़की ने एक बात बोली कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था मेरा, एंड आई रिलेट टू हर। जब आप अकेले होते हो ना, इस रिलेशनशिप से हट जाते हो, तो आप हर चीज अपनी फैमिली को नहीं बोल सकते हो। आप उनके सामने रो नहीं सकते हो, आप उनके सामने कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं बोल सकते हो, जो कि ब्रेकअप के बाद आपको हर्ट करी हो, ब्रेकअप के साथ आपको हर्ट करी हो, आप नहीं उनको बोल सकते हो। लेकिन सामने वाले को समझना चाहिए ना, आपने अपने फ्रेंड्स छोड़े बट सामने वाले ने अपने फ्रेंड्स नहीं छोड़े ना, और छोड़े भी होंगे बट लड़कों की फ्रेंडशिप ऐसे नहीं छूटती है। एक बात बताती हूँ आपको, नॉर्मल सी, ये लोग रिलेशनशिप में आए, इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, ये लोग अलग हो गए, इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट करा, लेकिन अब बीच में इनकी फैमिलीज आ रही हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको नहीं बोलना चाहिए वो इनकी फैमिलीज को बोल रहा है। तो अगर आपने पहले की तरह अपनी फैमिली इन्वॉल्व नहीं करी होती, सो इट्स गुड फॉर यू, कोई भी आपकी फैमिली को नहीं बोलता। मैं व्लॉग्स देख रही थी, मेरे को ना बस एक चीज समझ आई है व्लॉग में, जिसने नहीं बोला है ना अपने बारे में, हम जरूरी नहीं हमेशा वही गलत हो। लोग बोल के जो शरीफ बन जाते हैं ना, आपको नोन में एक लड़का था जिसने ब्रेकअप भले ही नहीं करा, लड़की ने ब्रेकअप करा उस लड़के की हरकतों से परेशान होके, उसकी फैमिली मेंबर्स की वजह से, उसके फ्रेंड्स की वजह से, जो कि हमेशा आग लगाते रहते थे। नाउ लड़की उससे सेपरेट हो गई और वो अब महफिल में लड़कियों को ही बोलता है, और लोगों के सामने ऐसा बनता है कि यार वो आ जाती तो, वो मिल जाती तो। अरे भाई, जब थी तेरे साथ तब तूने क्या करा? ट्रिब्यूट देने से पहले उससे मिल लेता, ट्रिब्यूट बाद में शुरू करता, उससे मिल भी तो सकता था। ऑफ कोर्स उसके घर जाके मिल सकता था, घर वालों को फेस था, लड़ाई हो रही थी तो ट्रिब्यूट पे उसको साथ लेके चल सकता था, बहुत चीजें कर सकता था। बट भाई ने अकेले जाना जरूरी समझा, और जिस वजह से उनका रिलेशनशिप, कभी भी लड़की को टाइम मत दो, क्योंकि अगर आप लड़की को टाइम दोगे तो वो उतना ही हील करती जाएगी और उसको आपके बिना जीने की, रहने की आदत हो जाएगी, और जो कि बहुत बुरी आदत है। क्योंकि मुझे पता है अगर किसी के बिना रहने की आदत हो जाती है ना, लिटरली आपको फर्क भी नहीं पड़ता है कि सामने वाला मरे या जिए। सो बस इतना ही है गाइस, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो दोनों अलग हो गए। होप दोनों दोबारा साथ हो जाए, बट नहीं भी हो पाएंगे तो इट्स ओके। बाकी मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो यहीं तक था। मेरे इस व्लॉग से किसी के इमोशंस को हर्ट करना नहीं था, बट फिलहाल मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है यार, जरूरी नहीं है कि लाइफ हमेशा वो चाहे वो हो जो आप चाहते हो, बट जो लाइफ आपके साथ कर रही है उसमें खुश रहो। I hope you guys liked it. So if you liked it, so please like, share, comment and subscribe. So अभी हम जाते हैं नीचे क्योंकि जोरो बहुत अकेला फील कर रहा है गाइस।